हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट सिंपल के बारे में। इससे पहली वीडियो में भी हमने बात की थी पास्ट सिंपल के बारे में, लेकिन उसमें क्या बात की थी, जो हिंदी की सेंटेंसेस थे उनका इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। ओके, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उनका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव किस प्रकार से चेंज करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जैसा कि बताया था, पास्ट सिंपल में एक हेल्पिंग वर्ब होती है डीड, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। लेकिन शर्त क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डीड का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं करते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में करेंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ मेन MV2 मतलब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव में। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डीड आएगी तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड फॉर्म किस में लगाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव में। देखते हैं सेंटेंस, आई स्पोक इंग्लिश, यहाँ पे एन लिखा है, इसका मतलब चेंज इनटू नेगेटिव। जैसा कि बात करते हैं पहचान की, हिंदी में तो पहचानते हैं आसानी से, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ का साउंड, ई का साउंड, ए का साउंड, लेकिन यहाँ पे कोई सा साउंड नहीं आया। सर कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में? देखिए, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये स्पोक क्या है मेन वर्ब, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक होता है, और इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कैसे पहचाना कि पास्ट सिंपल है? सर यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हमको पता होना चाहिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ एंड सिर्फ पास्ट सिंपल में आता है। इसका मतलब ये क्या है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। दूसरी बात, सेंटेंस अफर्मेटिव है नेगेटिव है? अफर्मेटिव है ना, बीच में नॉट नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताया था ना आपको। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट क्या लिखा हमने, आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब एक ही है पास्ट सिंपल में, डिड, आई डिड। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, आई डिड नॉट। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। अच्छा मुझे बताओ, स्पीक मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो या स्पोक सेकंड फॉर्म लिखो? फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड आया, इसीलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और MV2 किस में आता है, सिर्फ अफर्मेटिव में। ये तो नेगेटिव है ना, तो स्पोक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, स्पीक। आई डिड नॉट स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। पीछे आवाज नहीं आई? यस सर। ओके, शी कुक्ड फूड, नेगेटिव बनाना है। देखिए, कुक फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कुक, एंड सेकंड फॉर्म कुक्ड। कुकेड नहीं, कुक्ड। मतलब सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल का। कैसे पहचाना, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कुक्ड है, जो कि पास्ट सिंपल है। अफर्मेटिव नेगेटिव है? नेगेटिव है, अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाना है उसका। अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, थर्ड नंबर पे नॉट। कुक्ड लिखो या कुक? कुक क्या है, फर्स्ट फॉर्म। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, हमने यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक क्यों राइट कर रहे हैं, डिड नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड है, और हेल्पिंग वर्ब डिड आने के कारण मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। शी डिड नॉट कुक फूड। सर पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस पास्ट सिंपल है, क्योंकि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म होता है। बेटा हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, वो बता रही है कि मैं पास्ट सिंपल। आगे समझ में आता है? दे टॉट मी इंग्लिश, दे उन्होंने, टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट, पढ़ाई, मुझे, मी इंग्लिश, उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। इंट्रोगेटिव, तो टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, पास्ट सिंपल है, अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव बनाना है इसका, सबसे पहले क्या आती है, क्या है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों बेटा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड। बेटा इतना समझाने के बाद भी आप भूल जाते हो, अच्छी बात नहीं बेटा। ये क्या है यहाँ पे, टीच, डिड देन टीच, वापस ऑब्जेक्ट मी इंग्लिश। सेंटेंस राइट है?
राइट ए सेंटेंस। यस सर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कौन लिखेगा? तुम्हारे अंकल जी। क्या आ गया यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं लिखा ना तो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला आपके नंबर काट लेगा। सर हमने तो सेंटेंस राइट किया लेकिन बेटा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। वी आस्क्ड क्वेश्चंस। ये आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। ये पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव बनाना क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसके बाद वी। उसके बाद क्या है कि मेन वर्ब। आस्क्ड इसका फर्स्ट फॉर्म होता है आस्क मतलब पूछना, और क्या लिखेंगे? क्वेश्चन। क्लियर हुआ? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चिल्ड्रन डिड देयर होमवर्क। सबसे पहले बात करते हैं टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। डू का सेकंड फॉर्म डिड। ये यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब। सबकी आवाज नहीं आ रही है। मेन वर्ब। कैसे पहचाना मेन वर्ब? बेटा आप बताइए, येलो टी शर्ट स्टैंड अप। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? राहुल। बेटा राहुल आप बताइए, डिड हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और रीजन बताना क्यों है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद नॉट आता, नहीं तो ये सबसे पहले होती। और हमको पता है अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती और ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है, और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में क्या नहीं लगाते? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। बनाना क्या है इसका? नेगेटिव। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग डिड। इसको लिखा क्या मैंने? नो सर। मैंने इसको, सर क्या मजाक करते हो, इसको सेम तो लिखा है आपने। बेटा इसको नहीं लिखा, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग और डिड लिखी। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। ये डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डू। डू। देखो अब आसानी से पहचान लेंगे, ये डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये डू क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। कैसे पहचानना डिड हेल्पिंग है? क्योंकि नॉट लगा है। यस सर। पर नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद तो लगता है। डू देयर होमवर्क। चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। इंट्रोगेटिव बनाना है। क्राई का मतलब रोना, सेकंड फॉर्म है क्राइड। सेकंड फॉर्म क्या होता है? क्राइड। राइट। चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। बच्चा दूध के लिए रोया। इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड। चिल्ड नहीं बोलेंगे, चाइल्ड तो बोलेंगे। चाइल्ड। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? क्राई। क्राई। CRY क्राई। डिड चाइल्ड क्राई फॉर। कंप्लीट हो गया सेंटेंस? यस सर। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। यस। शी प्लग्ड फ्लावर्स। शी का मतलब वह या उसने, प्लग का मतलब तोड़ना, सेकंड फॉर्म में प्लग्ड, उसने तोड़े। फ्लावर्स उसने फूल तोड़े। उसने फूल तोड़े बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या उसने फूल नहीं तोड़े? स्ट्रक्चर क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का? बेटा स्टैंड अप। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ से बताइए, कम फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट। नॉट मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन, अदर देन क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लगेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब? डिड। सब्जेक्ट क्या है? शी। मेन वर्ब। उसके बाद क्या है? नॉट। नॉट। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लव। फ्लावर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड शी नॉट प्लग फ्लावर्स। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। योर फ्रेंड्स टोल्ड अ स्टोरी। ये टोल्ड TELL, टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड। टेल का मतलब कहना या बताना। योर फ्रेंड्स आपके दोस्तों ने कही या बताई अ स्टोरी। आपके दोस्तों ने स्टोरी कही या स्टोरी सुनाई या बताई। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या आएगी? टेल। टेल की टोल्ड। टेल। टोल्ड लिखो ना मैं। अरे क्यों बेटा?
क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डीड आने के कारण मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टेल अ स्टोरी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नो सर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पीपल क्या मतलब होता है? लोग। लोग। लाफ का मतलब होता है हंसना। फर्स्ट ऑफ लाफ्ड, लोग हंसे। एट हिम, उस लड़के के ऊपर लोग हंसे। ऐसा काम किया उसने, अच्छा काम करो तो लोग नहीं हंसे, तारीफ करेंगे आपकी। पीपल लाफ्ड एट हिम इन मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डीड। सब्जेक्ट क्या है? पीपल। पीपल। उसके बाद नॉट। मेन वर्ब क्या? लाफ्ड। Laughed. फर्स्ट फॉर्म आएगा लाफ। Laugh. LAUGH। लाफ। डिड पीपल नॉट लाफ एट हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राधा डिड हर ड्यूटी। सबसे पहले बात करते हैं डिड हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। कैसे पहचाना? अगर ये Not आता हेल्पिंग है। वर्ब होता तो इसके बाद क्या होता? नॉट। नहीं तो ये सबसे पहले आएगा। अच्छा, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है। नेगेटिव बनाना है तो राधा सबसे पहले क्या आएगा? नेगेटिव सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? मैंने इसको लिखा क्या? नो सर। ये पास्ट सिंपल पहचाना और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डीड होती है, वो लिखी डीड। उसके बाद क्या लिखा? नॉट। Not. और डीड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू। डू। राधा डिड नॉट डू। ये डीड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा है, ये डू मेन वर्ब है। राधा डिड नॉट डू ड्यूटी। हाँ? ड्यूटी। ड्यूटी नहीं पढ़ना है, ड्यूटी। Duty. क्या पढ़ना है? Duty. ड्यूटी। कृष्णा डिड हिज ड्यूटी। इंट्रोगेटिव बताना है। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। डीड। वापस पूछता हूँ मैं आपसे, ये डिड हेल्पिंग है मेन वर्ब है? मेन वर्ब। समझ में आ गया? यस सर। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है पता है ना? यस सर। सोचने की जरूरत नहीं है। नो सर। और आप सभी को पता है ना? ठीक है। और नहीं पता मुझसे पूछ लेना। आपको पता है सभी को? यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। डिड कृष्णा। हेल्पिंग वर्ब डिड आने के कारण मेन वर्ब का क्या हो जाएगा? हाँ, आप सही हो, फर्स्ट फॉर्म डू। डिड कृष्णा डू हिज ड्यूटी। ड्यूटी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए सेंटेंस रॉन्ग। ओके। यस सर। सोनू डिड हिज होमवर्क। अरे यहाँ पर डिड क्या है? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है, पता है ना? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या आएगा? डीड। उसके बाद सब्जेक्ट। सोनू। उसके बाद सोनू। ऐसा क्या बोला है? डिड सोनू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? डू। डू। इज। होमवर्क। अरे आपको चल जाएगा, होमवर्क का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। यस सर। चल जाएगा नहीं चलेगा? चल जाएगा। अरे चला लेना। चल जाएगा। सोनू डिड हिज होमवर्क। सोनू ने उसका होमवर्क किया। तो डिड सोनू नॉट डू हिज होमवर्क। क्या सोनू ने उसका होमवर्क नहीं किया? ओके। दे प्लेड हॉकी। उन्होंने, प्ले का मतलब खेलना, दे प्लेड हॉकी। उन्होंने हॉकी खेली। प्ले का मतलब प्ले फर्स्ट फॉर्म और प्लेड सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल है। वाट। वाट का मतलब क्या होता है? क्या? देखो, उन्होंने हॉकी खेली। उन्होंने क्या खेली? तो हटेगा क्या? ऑब्जेक्ट। मतलब हॉकी हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वाट। और डब्ल्यू के बाद क्या आती है? स्ट्रक्चर देखिए, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। अरे अभी तो अफर्मेटिव है, बना रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो वाट। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डीड। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। प्लेड या प्लेड। और हॉकी हट जाएगा ना? दे प्लेड हॉकी। उन्होंने हॉकी खेली। उन्होंने क्या खेला? आगे समझ में आपको? शी स्पोक इंग्लिश। वाट। वाट का मतलब क्या होता है? क्या हटेगा? क्या? इंग्लिश। ये स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक है, पास्ट सिंपल। व्हाट डिड शी। क्या हो जाएगा? इंग्लिश आएगा ना? क्योंकि यहाँ पे व्हाट What. आ गया, तो व्हाट आया तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। राहुल वेंट देयर। राहुल सब्जेक्ट है, को का सेकंड फॉर्म वेंट। राहुल गया। देयर का मतलब क्या होता है? वहां। राहुल वहां गया। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वहाँ। जब भी वेयर आएगा ना तो जगह हट जाएगी।
तो जगह क्या है, कहाँ, वहाँ, वो जगह है ना वहाँ, Yes, sir. तो देयर हट जाएगा। तो वेयर का तो हमने क्या लिखा, Yeah. उसके बाद क्या आएगा, Helping verb. हेल्पिंग वर्ब क्या है, Is. उसके बाद क्या लिखेंगे, Subject. राहुल। हेल्पिंग वर्ब डीड आई तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, हाँ फर्स्ट फॉर्म। अरे इनको नहीं आता, जो वीडियो देख रहे हैं ना उनको आता है, क्या आएगा, गो। वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। और क्यों आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डीड आई। राहुल गो और क्वेश्चन मार्क आया समझ में। Yes, sir. राहुल वेंट देयर, राहुल वहां गया जहां नहीं जाना चाहिए उसको। क्वेश्चन क्या बना, वेयर डिड राहुल गो, राहुल कहाँ गया। आई वोक अप एट 6 o'clock। बेटा आई का मतलब क्या होता है, मैं। ये वेकअप का मतलब क्या होता है, जागना या उठना, है ना। सेकंड फॉर्म में वोकअप, मैं उठा या मैं जागा। एट समय से बजे लगाते हैं, 6 o'clock, ओ क्लॉक का मतलब है बजे। आई वोक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठा या जागा। और वेन का मतलब क्या होता है, कब। बेटा जब भी आएगा ना वेन, कब, तो हटेगा क्या, टाइम हट जाएगा, है समझ में। तो टाइम क्या है ये पूरा, क्या लगाया हमने, वेन। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, व्हेन डिड आई। देखो वोकअप का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, वेकअप। वेकअप ये पूरा हटेगा सर, सिर्फ टाइम हटेगा ना। बेटा ये एट क्यों लगाया, टाइम क्यों लगाया ना, तो दोनों जोड़े से हटेंगे। Yes. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मैं कब उठा, माय फादर वर्कड हार्ड। बेटा वर्क हार्ड, मेन वर्ब क्या है, वर्क हार्ड। सेकंड फॉर्म है वर्कड हार्ड, इसका मतलब है कठिन परिश्रम करना। मेरे पापा ने कठिन परिश्रम किया, और आपके सभी के पापा ने कठिन परिश्रम किया, और आज भी करते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। वो परिश्रम किसके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं ना। तो क्या हम भी, हम उसका उनका विश्वास पढ़ेंगे क्या, नो सर। है ना, अच्छे से पढ़ेंगे ना। यस सर। चलिए हु, बेटा हु का मतलब क्या होता है, कौन, अगर हु लगाएंगे तो गायब किसको करेंगे, Subject. काम करने वाले को, सब्जेक्ट को गायब करेंगे। और मैंने बताया था आपको, हु को क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या मानते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। और बताया था प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, है ना। Yes, sir. अरे उसको सब्जेक्ट माना, तो सब्जेक्ट के बाद क्या सेकंड फॉर्म आता है ना। देखो बस माय फादर को रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, Worked hard. वर्ब हार्ड, लास्ट में। क्वेश्चन मार्क, सर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना, लेकिन बेटा ये हु है, बाकी सबके साथ हेल्पिंग, लेकिन हु के बाद प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। हु वर्कड हार्ड, किसने कठिन परिश्रम किया, ठीक है। कमलेश स्टडीड विद मी, कमलेश स्टडी का मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना, स्टडीड अध्ययन किया, कमलेश ने अध्ययन किया, विद मी मेरे साथ, कमलेश ने मेरे साथ अध्ययन किया। विद होम क्या हटेगा, विथ होम, विद मी हटेगा ना। विथ मी हटेगा, विद होम का मतलब होता है किसके साथ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड विद होम, विद होम। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट कमलेश, कमलेश भाई। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। First form. फर्स्ट फॉर्म क्या, स्टडी, क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में, यस सर। समझ में आया सबको। Yes, sir. अगर अभी कुछ डाउट तो पूछ लो मुझसे, किसी सेंटेंस में डाउट लग रहा है क्या, नहीं. यू हैव लास्ट 1 मिनट, आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर 1 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा बेटा। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं किसी को, No, sir.